नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। जिस समय का इंतजार हरियाणा की जनता को बेसब्री से था, वो समय आ चुका है, यानी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और 24 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता भाजपा के 75 पार के नारे को साकार करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ताकि फिर एक बार भाजपा सरकार को जिताकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दोबारा से मुख्यमंत्री बनता देख सके। इसी के चलते गत दिवस सिरसा रोड स्थित भाजपा कार्यालय में बरवाला के सक्रिय कार्यकर्ताओं व सक्रिय नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसका उद्देश्य साफ था कि यह बैठक विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया व हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी भूपेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी, जिसमें बरवाला हलके के चुनाव प्रभारी गौतम सरदाना व भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी जोगीराम सिहाग के साथ सक्रिय कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान चुनाव के सह प्रभारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो नारा 75 पार का रखा गया है, वह 85 पार ही जाएगा, क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जान चुकी है। वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से पूरी तरह से सहमत है। मीटिंग का उद्देश्य बताते हुए भूपेंद्र सिंह का कहना है कि आज बरवाला हलके से सक्रिय कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है, ताकि वो जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को बताकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर सके। आइए आपको भी सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। सर, जो आज पार्टी की मीटिंग है, इसका क्या उद्देश्य है? विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से जो संगठन की रचना है, उस संगठन की रचना को चुनाव के मोड पे लाना है और हम लोग अपने कार्यकर्ता के सक्रियता के उसके संपर्कों के आधार पर हम चुनाव लड़ते रहे हैं और उस परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक विधानसभाओं की रखी गई है और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, उनके कार्य विभाजन के लिए संगठनात्मक जो योजना है, उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आज बैठक रखी गई। किस तरह की रणनीति लेकर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? जो पिछले 5 वर्षों में सरकार ने, राज्य सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता के सम्मुख रखकर आने वाले 5 साल के लिए जनादेश मांगेंगे और जो केंद्र में देश समाज के लिए काम सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उनके लिए भी आग्रह करेंगे और आने वाले 5 साल में एक बार उन्हें इन अच्छे कामों के आधार पर हम लोग जनादेश मांगेंगे, राज्य में सरकार बनाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इस बार 75 पार, अब की बार मनोहर सरकार, क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली है विधानसभा चुनाव में भाजपा की? नहीं, मुझे तो लगता है सारी सीटें भाजपा जीतेगी। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और सरकार का नेतृत्व में मनोहर लाल जी ने यहाँ काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब कुछ साथ लेकर चलने का जो उन्होंने एक अभियान चलाया है, उस अभियान में सफलता भी मिली है। लोकसभा चुनावों में आपने देखा सारी सीटें भाजपा जीती है, तो इस बार भी पार्टी का और कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य लिया है 75 पार का, लेकिन मुझे लगता है सारी सीटें भाजपा जीतेंगी। जो लोकसभा चुनाव थे, वहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर आप वोट की अपील कर रहे थे जनता से, लेकिन अब स्थानीय मुद्दे होंगे, वो स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दे हमेशा लोकल, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विषय रहे हैं और सरकार ने इनमें, राज्य सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य किया। अब की बार कंपटीशन किसके साथ रहेगा सर पार्टी का? देखो, अभी तक तो विपक्ष बिखरा है, आपस में द्वंद्व है। कांग्रेस की भी स्थिति यही है और जो प्रमुख विपक्षी दल है इंडियन नेशनल लोक दल भी 2 भागों में बंट चुका है। तो अभी तक कोई चुनौती नहीं है और मुझे लगता है जिस प्रकार से जनता ने मन बनाया है, चुनौती रहने वाली भी नहीं है। हरियाणा राज्य की जनता ये मन बना चुकी है कि एक बार मनोहर लाल जी को अवसर देना है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सदस्य थे, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले मैनिफेस्टो में जो भी कार्य रखे थे, कोई भी काम पूरा नहीं किया। देखो, सरकार
राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोगों ने जनता के बीच में चुनाव के समय जो जो विषय रखे हैं उन विषयों को लेकर हम आने वाले 5 साल में जनता के बीच में गए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश किया है। चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या अन्य राज्यों में भी। इस राज्य में भी माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, हमने जो घोषणा पत्र में विषय कहे होंगे उनको लेकर जन आशीर्वाद यात्रा में उन सारे विषयों का उल्लेख किया है और जनता से भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आग्रह किया है। और जनता मन बना चुकी है, विपक्ष के लोग उन्हें अपनी बात कहनी है और अब सबको लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के कार्य के आधार पर हरियाणा चुनाव में बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद। हरियाणा विधानसभा में इतने सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र है और 90 विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र से 35-40 दावेदार उठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक को टिकट दे दी गई तो बाकी उसके भारतीय जनता पार्टी खिलाफ होगा? सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और हम अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जब अवसर हम देते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा है कि हमें संगठन से सरकार में जाने का, सरकार में काम करने का अवसर मिले। इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, संगठन है। हम अपने कार्यकर्ताओं पर हमें पूर्ण विश्वास है कि एक जहां निर्णय पार्टी करेगी, सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता, सब जितने लोग प्रत्याशा में हैं, सब अपने दल के निर्णय के साथ खड़े होंगे और सब मिलकर कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट देगी या फिर कोई ऐसा नेता जो नए नेता आ रहे हैं उनको तवज्जो ज़्यादा देंगी? पार्टी में जो नए नेता अब आ रहे हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो भी इसके लिए क्राइटेरिया बनाया होगा, लेकिन हम कार्यकर्ता बेस दल हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं को भी अवसर देंगे और जीतना भी एक प्राथमिकताओं में सभी राजनीतिक दलों की होती है, हमारी भी है। तो हम सारे विषयों पर विचार करके हमारा कार्यकर्ता भी हो, जीतने वाला भी हो और जो भी सामाजिक राजनीतिक विषय हैं उनका सबका आकलन करके और दल के हित में, अपने कार्यकर्ताओं के हित में, हरियाणा राज्य की जनता के हित में निर्णय करेंगे और आगे सरकार बनाएंगे। जो विषय मैंने हमारे नेतृत्व ने भी कहा है कि हमने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर जो काम सह रह गए हैं, जनता ने जनादेश में कोई कमी नहीं की है, लेकिन उन सब विषयों को अपनी ओर लेकर आगे आने वाले 5 साल में सारे विषयों का समाधान करेंगे। सिटी न्यूज़ के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बेहतर हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के भाईचारा बना रहे, आपस में सामाजिक समरसता बने रहे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया उसे चरितार्थ करने के लिए हम सबको संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। जिस प्रकार से क्षेत्रीय दलों ने अराजकता की है पूरे देश भर में और एक समूह को लेकर लोग राजनीति करते रहे हैं, वो धारणा अब बदली है। अब लोगों में सभी समूह को साथ लेकर, सभी अपने मतदाताओं को साथ लेकर, देश के प्रधानमंत्री का भी संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।